करना है पहले उनका श्रवण करें। विष्णु पुराण 6.5.74 के अनुसार ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रेयः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव क्षणाम भग इति ऋणाम। समग्र ऐश्वर्य, वीर यानी धारण करने की क्षमता, यश, श्री, ज्ञान, वैराग्य सब जिसमें हो वही भगवान है। तो ये 6 लक्षण तो किसी मनुष्य में तो घटित हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं। ये होंगे किसी अवतारी के ही शरीर में, और वो अवतारी भी कोई आम नहीं हो सकता। शास्त्रोक्त जो अवतार माने गए हैं, यानी इस सृष्टि के संचालन आदि में जो आवश्यकताएं होती हैं और उसके अनुसार जो अवतार होते हैं, और युगानुसार जो आवश्यकता होती है वैसी शक्तियां उनमें दी जाती हैं और वे ही लीलाएं करते हैं। तो एक आम मनुष्य में तो ये सब पाया ही नहीं जाता, संभव भी नहीं है। क्योंकि अब वीर्य ही देख लें, धारण करने की क्षमता, तो समस्त वीर्य जब कहा जाता है तो यानी संचालन, संहार और सृजन, ये सारी क्षमता आ जाती हैं। ज्ञान मतलब हर विषय का ज्ञान, हर विषय की जानकारी। तो आम मनुष्य तो हो नहीं सकता कि पहली बात तो भाई सारे विषय किसी को पसंद हो, ऐसा तो कोई मनुष्य है ही नहीं। और रही बात वैराग्य की, तो गतराग से वैराग्य, ऐसी बात भी नहीं है। तो यहाँ वैराग्य का अर्थ क्या है, लक्ष्यार्थ क्या है? एक ही है। क्योंकि मसानिया वैराग्य तो हर किसी को हो सकता है, और थोड़ा बहुत वैराग्य तो एक आतंकवादी में भी होता है। तो ये शब्द यहाँ पर प्रयुक्त उनके लिए हुआ है जो स्वरूपावसंधान व स्वरूपावस्थान की राह में आने वाली बाधाओं के साथ में नहीं बहते, उन्हें संयमित करने का सामर्थ्य रखते हैं। और ये सामर्थ्य अकेला नहीं है, और भी 5 लक्षण है। अब मुश्किल ये होती है कि चूंकि विष्णु पुराण का श्लोक है, तो तथाकथित वैष्णव कहने लग जाते हैं कि देखो विष्णु जी के बारे में कहा गया, विष्णु जी सब कुछ है और बाद बाकी सब कुछ है जो उनके बस सब चाकरी में है, दास हैं, और जो मन में आए सो शब्दों का प्रयोग होता है। कि कहीं ना कहीं शिव पुराण में भी ऐसे कुछ श्रृंगारिक श्लोक हैं, अब उनकी जांच पड़ताल तो होती नहीं है, विश्लेषण विवेचना से तो कुछ होता नहीं है, मामला सुलझता नहीं है, वो उलझते चला जाता है। और रही से कसर ऐसे कुछ श्लोक हैं जिनमें ब्रह्म है या पर ब्रह्म या परमात्मा शब्द का भी उल्लेख हुआ है, तो लोग कहने लग जाते हैं कि देखो विष्णु जी सब कुछ हैं। तो भाई सारे श्लोक सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं करते हैं, कुछ प्रशंसा सूचक वाक्य भी रहते हैं। तो ये जो श्लोक है 6 लक्षणों वाला, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहा है ना कि विष्णु जी का प्रतिपादन कर रहा है। अब कहा जाए कि नहीं विष्णु शब्द तो फला फला बड़े बड़े ग्रंथों में भी ये शब्द प्रयुक्त हुआ है, तो वहाँ पर वह शब्द प्रयुक्त हुआ है व्यापनोति सर्वमिति विष्णु, माने संचालन तत्व। संचालन तत्व भी तो व्यापक रहता है कि नहीं रहता है? जैसे सृजन तत्व व्यापक है, संहार तत्व व्यापक है, वैसे ही ये भी व्यापक है। तो आइए इस शब्द की हम जो दूसरी अवधारणा है प्रचलित छांदोग्य उपनिषद की, ये कहा जाता है कि उसमें 8 लक्षण हैं, इसे देखो इतना दुरूह शब्द, इसकी व्याख्या हो ही नहीं सकती, समझ में नहीं आ सकता और समझाया भी नहीं जा सकता। तो असलियत क्या है? तो पहले मन से पंक्तियों का श्रवण करते हैं। यह आत्मा पहत पापमा विजरो मृत्युर्विशोको विजिघत्सो पिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्पः सो अनवेष्टव्यः स विजिज्ञासितव्यः स सर्वागुंश्च लोकान् आप्नोति सर्वागुंश्च कामान्यास्तमात्मा न मनुविद्या विजानाति इति। ह प्रजापतिर्वाच। पहले अर्थ देखें। जो आत्मा धर्माधे रूप, पाप शून्य, जरा रहित, मृत्यु रहित, विशोक यानी शोक रहित, क्षुधा रहित, पिपासा रहित, सत्य काम और सत्य संकल्प है, उसे खोजना चाहिए और विशेष रूप से जानने की इच्छा करनी चाहिए। जो उस आत्मा को शास्त्र और गुरु के उपदेशानुसार खोजकर जान लेता है, वह
समस्त लोगों को प्राप्त कर लेता है और जितनी भी इच्छाएं कामनाएं हैं उनको प्राप्त कर लेता है। तो ये मामला क्या है? ये कोई कर्मकांड वाला श्लोक है क्या? ये कामनाओं को प्राप्त करना और लोगों को जान लेना, लोगों को प्राप्त करना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, एक तरफ हम जब इच्छा राहित्य की बात करते हैं और यहाँ पर इच्छाओं की बात की जा रही है, तो इच्छा कौन सी इच्छा? हर तरह की इच्छाओं के साथ जब हम बहने लग जाते हैं उसकी निंदा की गई है अपने ग्रंथों में। केवल इच्छा की निंदा नहीं है, इच्छा का खंडन नहीं है, हो भी नहीं सकता कि शरीर ही इच्छा का फल है। चाहे कोई भी शरीर हो, किसी भी लोक का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और ये जो प्रसंग है यहाँ पर प्रजापति यानी सृष्टा, विभा का अध्यक्ष ब्रह्मा जी, और प्रजापति शब्द का एक और अर्थ है कि जो ब्रह्मा जी के प्रतिनिधि के रूप में सृजन कार्य करते हैं। खैर, दोनों में यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, मूल अर्थ एक ही है कि देवराज इंद्र और असुराधिपति विरोचन आत्मविद्या समझने के लिए, श्रवण के लिए आते हैं और प्रजापति उन्हें उपदेश दे रहे हैं। तो कहीं से भी यह श्लोक न भगवान पर घटित होता है, न ईश्वर पर घटित होता है। आत्मविद्या पर और आत्मा शब्द भी कोई अलग से कोई पदार्थ नहीं है। ये बोध करवाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। वैदिक काल के ऋषियों ने किया और तमाम बड़े ग्रंथों में इस शब्द का प्रयोग उसी अर्थ में हुआ है। अब कहीं कहीं पे तो हम देखें कि इस शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी हुआ है। क्यों हुआ है? कि जानी बात, अनन्य अध्यास के चलते हम क्या कहते हैं, मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर। व्यवहार में तो यही होता है और उसे बहुत हम परमात्मा भी मान लेते हैं कि वे जितना बड़ा शरीर उतनी जितना बड़ा शरीर उतनी बड़ी आत्मा, या जितने शरीर उतनी आत्मा, और तमाम कल्पनाएं हम लोग गढ़ने लग जाते हैं। यहाँ बतला ये जा रहा है कि अगर तुम अपने आप को ये सब समझ रहे हो तो इन सब से रहित हो और इनको गुरु के उपदेश के, अब गुरु शब्द भी द्रष्टव्य है। क्यों? क्योंकि शरीरधारी केवल गुरु है ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि एक शरीर दूसरे शरीर का गुरु बन जाता है, एक शब्द दूसरे शब्द का गुरु बन जाता है। तो यहाँ पर पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी गुरु की भी बात की जा रही है लक्ष्यार्थ में। क्योंकि अगर पंच ज्ञानेंद्रिय रूपी अगर गुरु ठीक है, तभी जाके शिष्य को बोध हो पाएगा, वो समझ पाएगा, निधि ध्यान कर पाएगा, द्रष्टव्य सब कुछ जो प्रक्रिया से गुजर पाएगा। नहीं तो बस समझ लें हम कि नहीं फला भाई शरीरधारी गुरु है, उसी की मालिश कर लो, उसके कपड़े धो लो, उसकी जी हजूरी कर लो, तो बस हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये उस ओर इशारा नहीं किया जा रहा। और कहीं भी इस रूप में गुरु शब्द का प्रयोग ही नहीं हुआ है अपने वैदिक वाङ्मय में, कम से कम प्रमाणिक ग्रंथों में तो बिल्कुल नहीं है। तब हम देखें कि यहाँ भगवान की तो कोई चर्चा ही नहीं है, ना ईश्वर की चर्चा है। अब कोई कहे नहीं नहीं ये तो ब्रह्म की चर्चा है, तो ब्रह्म को कोई लेना देना ही नहीं है, न सुर से न लेना है, न असुर से लेना देना है, न द्वैत से लेना देना, न अद्वैत से लेना देना। तो ये लक्षण तो घटित वैसे भी नहीं होंगे, तो कम से कम भगवान पे तो घटित नहीं होंगे। आप खींचतान करके ब्रह्म में भले ही घटित करवा दीजिए कि भगवान और ब्रह्म भी अलग अलग हैं, तो एक है नहीं। कि भगवान शब्द का प्रयोग होता है अवतारों के लिए, जो शास्त्रोक्त अवतार हैं, जिनके बारे में कहा ही गया भी यदा यदा ही धर्म से ज्ञानिर्भवति भारत अभ्युत्थान अधर्म से जातमान सुजाम में हम, कि भाई अधर्म का जब बोलबाला हो जाता है तब अवतारों का आना होता है, युगानुसार, आवश्यकता अनुसार, वैसा सामर्थ्य उन्हें दिया जाता है। तब फिर हर हाल में हम देखें तो भगवान शब्द दुरु नहीं है, पर उनको हम दुरु बना देते हैं अपनी दाल गलाने के लिए, और कुछ नहीं करते। मनुष्यों के लिए भगवान शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान हो सकता है अपने इष्ट जनों के लिए, अपने गुरुजनों के लिए, पर होता ये कि क्योंकि भगवान पर आसानी से निकल जाता है मुँह से, और हम चाहते हैं कि हमारे भगवान को सब भगवान माने, तो क्या होता है समाज में ढेरों भगवानों की आराम से रचना हो जाती है, सब उनकी पूजा भी शुरू हो जाती है, जबकि ये अनुचित है। ये कार्य शास्त्र सम्मत तो बिल्कुल नीति संकल्प भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये कार्य मन घड़ंत है, कल्पना है, कल्पना का जाल जंजाल हम बुन लेते हैं और चाहते कि पूरा समाज उसे माने। अब करना क्या है वो आप पर निर्भर है। यथेच्छसि तथा कुरु, पूरी गीता का प्रवचन में जो अंत की तरफ हम जब जाते हैं तो क्या देखते हैं, श्री कृष्ण भी वही कह रहे हैं, भाई अर्जुन जो मुझे कहना था कह चुका, अब तुम्हारी जैसी इच्छा करो। अपने थोपने की विधा नहीं है, इसलिए क्या होता है उसका गलत प्रभाव पड़ जाता है, उसका दुरुपयोग करने लग जाते हैं हम लोग। सदुपयोग तो भूल जाते हैं, वो तो याद ही नहीं रहता। तो करना न करना
आप लोगों पर है। ओम शांति।